अगर आप इंडिया से नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको एक कंप्लीट नेपाल टूर प्लान बताऊंगी जो कवर करेगा काठमांडू, पोखरा, नागरकोट, भक्तपुर और चितवन। आपको मिलेगा बेस्ट टाइम टू विजिट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इंडिया से नेपाल कैसे पहुंचे, आइटिनरी डिटेल्स, साथ ही एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट टिप्स। लेकिन असली सवाल ये है, नेपाल के हाइलाइट्स आराम से देखने के लिए कितने दिन चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे एक परफेक्ट 9 डे नेपाल आइटिनरी। डे वाइज प्लान शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं नेपाल को इतना खास क्या बनाता है। नेपाल एक खूबसूरत साउथ एशियन कंट्री जो हिमालयस में बसा हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे पीक से नवाजा गया है, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। काठमांडू और भक्तपुर जैसे वाइब्रेंट कल्चरल सिटीज से लेकर पोखरा के शांत लेक्स, नागरकोट के सनराइज व्यू पॉइंट्स और चितवन नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ एडवेंचर्स तक, नेपाल स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट मिक्स देता है। लाजवाब लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है, बिना वेदर प्रॉब्लम्स के ये सारी खूबसूरती एंजॉय करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? नेपाल विजिट करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर, जब आसमान बिल्कुल क्लियर होता है और हिमालय का व्यूज ब्रेथ टेकिंग लगते हैं। दूसरा अच्छा सीजन है मार्च से मई, जब मौसम प्लेजेंट होता है और वैलीज में फूल खिल जाते हैं। अब आपको पता है कब जाना है, लेकिन इंडिया से नेपाल कैसे पहुंचे और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, चलिए देखते हैं। इंडिया से नेपाल पहुंचना बहुत आसान है। दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स काठमांडू के लिए मिलती है, जो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे लेती है। ट्रेन से उत्तर प्रदेश का गोरखपुर तक जाइए, फिर बस या टैक्सी से काठमांडू पहुंच सकते हैं, जिसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। या फिर रोड से सुनौली या रक्सौल बॉर्डर क्रॉस करके 8 से 10 घंटे में नेपाल पहुंचना मुमकिन है। इंडियन सिटीजन्स के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड काफी है। अगर आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल परमिट्स जरूरी है। तो अब जब आप नेपाल में एंटर कर गए हैं तो दिन कैसे डिवाइड करें बेस्ट एक्सपीरियंसेस के लिए, चलिए देखते हैं 9 डे आइटिनरी। सफर का पहला दिन हम शुरू किए पशुपतिनाथ टेम्पल की विजिट से, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 5th सेंचुरी में बनाया गया था और बाद में राजाओं ने इसे एक्सपेंड किया। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बागमती रिवर के किनारे स्थित ये मंदिर और इसका आर्किटेक्चर नेपाल के रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े बौद्धनाथ स्तूपा की तरफ, जो पशुपतिनाथ से करीब 6 किलोमीटर दूर है, यानी कार से लगभग 20 मिनट्स। ये स्तूपा दुनिया के सबसे बड़े स्तूपास में से एक है और तिब्बतन बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट साइट माना जाता है। 14th सेंचुरी में बनाया गया ये स्तूपा प्रेयर व्हील्स, कलरफुल फ्लैग्स और मोनास्ट्री से घिरा हुआ है। हम यहाँ कुछ समय बिताए, शांति भरे माहौल को फील किए, प्रेयर व्हील्स घुमाए और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में सीखे। उसके बाद हम करीब 15 मिनट्स की ड्राइव करके पहुंचा थामेल, जो काठमांडू का सबसे लाइवली टूरिस्ट हब माना जाता है। थामेल की नैरो स्ट्रीट्स शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे से भरी होती है। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट, ट्रेकिंग गियर और सुवेनियर्स की शॉप्स मिलेंगे। हम यहाँ के लोकल ईटरीज में नेपाली क्विजीन भी ट्राई किए। थामेल के नाइट लाइफ का मजा लेते हुए और रिलैक्स्ड होते हुए हम अपना दिन खत्म किए। दूसरा दिन हम अपनी सुबह शुरू करते हैं स्वयंभूनाथ स्तूपा से, जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। ये सेंट्रल काठमांडू से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, यानी कार से लगभग 15 मिनट। ये प्राचीन स्तूपा 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक पहाड़ी पर बना है, जहाँ से काठमांडू वैलीज के स्टनिंग व्यूज दिखते हैं। स्वयंभू का मतलब होता है सेल्फ एग्जिस्टेंट, जो बुद्धिज्म में इसकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस को दिखाता है। हम यहाँ करीब 2 घंटे बिताते हैं, स्तूपा एक्सप्लोर करते हैं, प्रेयर व्हील्स घुमाते हैं और शरारती बंदर की कंपनी का मजा लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर की तरफ, जो स्वयंभूनाथ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, यानी 20 मिनट कार से।
ये हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स कभी नेपाल के राजाओं का रॉयल पैलेस हुआ करता था और आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम यहाँ ट्रेडिशनल नेवारी आर्किटेक्चर, टेम्पल्स और कोर्टयार्ड्स देखकर एडमायर करते हैं। यहाँ की मेन अट्रैक्शंस है कुमारी घर, जो लिविंग गॉडेस का घर है, और तलेजू टेम्पल। हम 2 घंटे यहाँ बिताते हैं इस कल्चरल हब का हिस्टोरिकल चार्म फील करते हुए। आफ्टरनून में हम एक शॉर्ट ट्रिप लेते हैं पाटन दरबार स्क्वायर का, जो काठमांडू दरबार स्क्वायर से करीब 5 किलोमीटर दूर है, यानी 25 मिनट कार से। पाटन, जिसे ललितपुर भी कहा जाता है, अपने रीच नेवारी कल्चर और इंट्रिकेट आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। ये स्क्वायर टेम्पल, स्टैचूज और पैलेसेस से सजा हुआ है, जिसमें कृष्णा मंदिर और पाटन म्यूजियम सबसे इम्पोर्टेंट है। शाम तक हम वापस काठमांडू लौट आते हैं और रेस्ट करते हैं। नेपाल टूर का तीसरा दिन हम अपना दिन शुरू करते हैं एक सीनिक ड्राइव के साथ, काठमांडू से पोखरा तक। पोखरा पहुंचने के बाद हम सीधे चलते हैं फेवा लेक के पास, जो सिटी के बीचों बीच स्थित है। ये शांत लेक नेपाल की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है और इसे घिरे हुए है मैजेस्टिक अन्नपूर्णा रेंज के पहाड़। शाम को हम लेक साइड पर स्ट्रोल करते हैं, पीसफुल एम्बियंस को एंजॉय करते हुए। हम यहाँ बोटिंग का मौका बिल्कुल मिस नहीं करते, जहाँ पानी में माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन एक ब्रेथ टेकिंग सीन बनाता है। दिन खत्म होने से पहले हम रिलैक्स करते हैं और व्यूज का मजा लेते हैं। चौथे दिन की शुरुआत हम सुबह जल्दी करते हैं सारंगकोट ट्रिप के साथ, जो सेंट्रल पोखरा से लगभग 30 मिनट्स की दूरी पर है। सारंगकोट अपने सनराइज व्यूज के लिए मशहूर है, जहां से अन्नपूर्णा रेंज और मच्छपुछरे यानी फिशटेल पीक के ब्रेथ टेकिंग विस्तास दिखते हैं। हम यहाँ करीब 2 घंटे बिताते हैं सनराइज कैप्चर करते हुए और माउंटेन व्यूज एंजॉय करते हुए। उसके बाद हम चलते हैं देवीज फॉल की तरफ। ये एक यूनिक वाटरफॉल है जिसे लोकल लोग पाताल छंगो कहते हैं। ये पानी अंडरग्राउंड टनल में गिरता है और एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट करता है। यहाँ के पास ही हम विजिट करते हैं गुप्तेश्वर केव, जो एक सेक्रेट साइट है, अपनी स्टनिंग रॉक फॉर्मेशंस और हिडन वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। हम दोनों जगह लगभग 1.5 घंटे एक्सप्लोर करते हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ पैराग्लाइडिंग और जिप लाइनिंग भी अवेलेबल है, जहाँ से पोखरा के एरियल व्यूज का थ्रिल मिलता है। शाम तक हम अपने होटल लौट आए और रेस्ट किए। 5वें दिन हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं एक ड्राइव के साथ नागरकोट की तरफ। नागरकोट एक पॉपुलर हिल स्टेशन है, जो अपने पैनोरामिक हिमालयन व्यूज के लिए फेमस है और क्लियर डेज पर यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिख जाते हैं। शाम को हम एक व्यू पॉइंट जाकर सनसेट देखते हैं, जहाँ गोल्डन ह्यूज हिमालय की पीक्स को रोशन करते हैं। रात को हम नागरकोट के ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर में रिलैक्स करते हैं और वहीं स्टे करते हैं। छठे दिन सुबह हम जल्दी शुरू करते हैं नागरकोट में, जहाँ से हम एक ब्रेथ टेकिंग सनराइज ओवर द हिमालयस देखते हैं। क्लियर डेज पर यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी नजर आता है। स्नो के पीक्स पर गिरती हुई सॉफ्ट गोल्डन लाइट एक मैजिकल एक्सपीरियंस देती है। ब्रेकफास्ट के बाद हम ड्राइव करते हैं भक्तपुर, जिसे सिटी ऑफ डिवोटीज भी कहा जाता है, अपनी वेल प्रिजर्व ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, वाइब्रेंट कल्चर और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के लिए फेमस है। हम अपने विजिट शुरू करते हैं भक्तपुर दरबार स्क्वायर से, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के स्टनिंग कोर्टयार्ड्स, टेम्पल्स और मल्ला पीरियड के दौरान बने पैलेसेस एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आइकॉनिक नया टपोला टेम्पल की तरफ, जो तौमाधी स्क्वायर में स्थित है। 1702 में बनाया गया ये 5 स्टोरी पैगोडा नेपाल का सबसे ऊंचा टेम्पल है और नेवारी आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। ये टेम्पल गॉडेस सिद्धि लक्ष्मी को डेडिकेटेड है और इसके इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स और टावरिंग स्ट्रक्चर्स देखने लायक होते हैं। अपनी टूर हम कंक्लूड करते हैं छंगू नारायण टेम्पल की विजिट के साथ, जो भक्तपुर से 6 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन हिंदू मंदिर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और माना जाता है कि ये नेपाल का सबसे पुराना टेम्पल है, जो 4th सेंचुरी का है। हम इसके एक्सक्विजिट स्टोन और वुड कार्विंग्स एडमायर करते हैं और इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। शाम तक हम वापस भक्तपुर लौट आए
और वहीं ओवरनाइट स्टे किए। 7वें दिन सुबह हम जल्दी निकल पड़े चितवन के लिए। भक्तपुर से बाई रोड चितवन पहुंचने में लगभग 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। शाम को चितवन पहुंचे, अपने रिसोर्ट में रिलैक्स किए हम। 8वें दिन हम एंजॉय किए चितवन नेशनल पार्क सफारी। हमने जीप सफारी का मजा लिया, पर आप चाहे तो एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 हॉर्न राइनोज, घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स और शायद रॉयल बंगाल टाइगर भी। 9th डे में हम काठमांडू लौट गए और अपनी रिटर्न जर्नी के लिए प्रिपेयर करें। नेपाल में होटल्स 2000 से 6000 पर नाइट के रेंज में इजीली मिल जाते हैं। काठमांडू और भक्तपुर में थामेल या दरबार स्क्वायर के पास रुकना बेस्ट है। पोखरा में लेक साइड होटल्स बेस्ट रहते हैं। नागरकोट में हिल टॉप रिसोर्ट्स सनराइज व्यूज के लिए परफेक्ट होते हैं। चितवन जंगल लॉजेस वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बुकिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो ये था आपका 9 डे नेपाल टूर प्लान। अगर आपको ये गाइड पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और मेरा सवाल है, अगर आपको एक चूज करना हो तो आप नागरकोट का सनराइज देखना पसंद करेंगे या चितवन का वाइल्ड लाइफ सफारी? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।